Good morning everyone. So today's topic is excretory system. इस वीडियो में हम मेन किडनी के बारे में पढ़ेंगे, बट इसमें मैं आपको थोड़ा इंट्रो दूंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ऑर्गन ऑफ द रीनल सिस्टम। इसमें 2 किडनीज होती हैं हमारी, 2 यूरेटर होंगे, एक यूरिनरी ब्लेडर होगा, एक यूरेथ्रा होगा। इसकी कुछ ऐसी खास स्ट्रक्चर नहीं होती, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे रीनल सिस्टम में। लोकेशंस। किडनी आर अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी जो है वो पेयर है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के, जो कि सिचुएटेड है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में अबव द वेस्ट, और ये एक्सटेंड होंगे अपर बॉर्डर ऑफ थोरेक्सिक 12 टू लंबर 3rd वर्टिब्रा, और ये पार्शियली प्रोटेक्टिव होंगे 11 और 12 पेयर ऑफ रिब से। पेयर्ड रेट्रोपेरिटोनियल बीन शेप ऑर्गन। किडनी जो है वो एक बीन शेप ऑर्गन है, लोकेटेड है ये डोर्सल अपर लंबर रीजन में। ये हमारा बैक साइड होगा लंबर रीजन में। जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे की साइड होगी लेफ्ट किडनी के कंपेयर, क्योंकि राइट साइड में जो लीवर है वो प्रेजेंट होता है सुपीरियर टू द किडनी। ये जो है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। कलर एंड शेप ऑफ किडनी। रेड कलर की होती है किडनी, बीन शेप ऑर्गन है। कैप्सूल और कवरिंग ऑफ किडनी। फाइब्रस कैप्सूल, पेरीरीनल फैट, रीनल फेशिया एंड पैरारीनल फैट। हाइट एंड वेट ऑफ किडनी। Each kidney is 11 cm long and 6 cm broad and 3 cm thick, और जिसका वेट होगा वो 150 ग्राम होगा मेल्स में, और फीमेल्स में 135 ग्राम होता है। ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी। सुपीरियर साइड में होगी राइट एड्रिनल ग्लैंड, एंटीरियर साइड में होगी राइट लोब ऑफ लीवर, ड्यूडेनम एंड हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलोन। पोस्टीरियर साइड में जो होगा 12th रिब, डायफ्राम, मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो कि श्वास मेजर होंगी, और क्वाड्रस लंबोरम, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। रिलेशंस। अपर पोल में जो होगी सुप्रारीनल ग्लैंड होगी, लोअर पोल में 2.5 सेंटीमीटर अबव द इलियक क्रस्ट। मीडियल बॉर्डर जो होगा अबव हीलियम एड्रिनल ग्लैंड और बिलो हीलियम यूरेटर। पेरिटोनियल रिलेशन। किडनी जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल है, और जो उसके एरियाज हैं वो कवर्ड होंगे एंटीरियरली बाय पेरिटोनियम, जबकि जो अदर हैं वो बेयर होंगे। ये स्ट्रक्चर है किडनी की। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ द किडनी। देयर आर 3 लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इनर मोस्ट लेयर जो होगी वो रीनल कैप्सूल होगी, मिडल लेयर जो होगी वो एडिपोस कैप्सूल होगी, और आउटर लेयर जो होगी वो रीनल फेशिया होगी। 3 लेयर ऑफ टिश्यू सराउंडेड द ईच किडनी। फर्स्ट डीप लेयर रीनल कैप्सूल। ये एक स्मूथ ट्रांसपेरेंट शीट है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, जो कंटिन्यू हो रही है आउटर कोट ऑफ यूरेटर से, और ये सर्व करती है एज ए बैरियर अगेंस्ट द ट्रोमा, और ये किडनी की शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। नाउ मिडल लेयर द एडिपोस कैप्सूल। ये एक मास है फैटी टिश्यू का जो सराउंडेड है रीनल कैप्सूल के, और ये प्रोटेक्ट करती है किडनी को ट्रोमा से। सुपरफिशियल लेयर रीनल फेशिया। ये एक और लेयर है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, जो कवर करेगी सराउंडेड स्ट्रक्चर को और एब्डोमिनल वॉल को। नाउ क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के 3 एरियाज होंगे, फाइब्रस कैप्सूल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। रीनल फाइब्रस कैप्सूल सराउंडेड द किडनी मेड ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये किडनी के सराउंडेड होगा और बना होगा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर है टिश्यू की, जो बिल्कुल कैप्सूल के नीचे होगी आउटसाइड द पिरामिड। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कॉर्टेक्स। मेडुला। मेडुला जो है वो इनर मोस्ट लेयर होगी, जो कंसिस्ट करेगी पेल कॉनिकल शेप स्ट्रेटन्स को, जिसको रीनल पिरामिड बोलेंगे। हीलम। It is a concave medial border and deep fissure of the kidney, where renal blood and lymph vessel, a ureter and nerves enter. Hilum जो है वो concave medial border है, जिसमें हमारी रीनल ब्लड, लिम्फ वेसल और नर्व जो है वो एंटर करती हैं। हीलम जो है वो लोकेटेड होता है मीडियल सरफेस पर। रीनल साइनस जो है वो स्पेस होगा हीलम के साथ, जिसमें किडनी रिसीव करेगी ब्लड वेसल्स को और नर्व को।
ये कॉर्टेक्स, मेडुला, हीलम, रीनल साइनस। नाउ रीनल पेल्विस, ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर है जो एक्ट करती है एज अ रिसेप्टिकल्स ऑफ यूरिन फॉर्म बाय द किडनी। It has a number of distal branches called calyx, each of which surrounded apex of the renal pyramid. और इसमें 1 से 14 पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे। और अगर एक पिरामिड एंटर करेगा एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में तो उसको माइनर कैलेक्स बोलते हैं। जब 3 या 4 या उससे ज़्यादा पिरामिड एंटर करेंगे लास्ट ट्यूब में उसको हम मेजर कैलेक्स बोलेंगे। और जो नैरो एपेक होगी पिरामिड में उसको हम पेपेलाई बोलते हैं। जब यूरिन फॉर्म होगा किडनी में तो वो पास होएगा पेपेलाई से और वो जाएगा माइनर कैलेक्स में और फिर वो मेजर कैलेक्स में बिफोर पासिंग थ्रू द पेल्विस इनटू द यूरेटर। जब किडनी में फिर यूरिन फॉर्म होगा फिर वो जाएगा यूरेटर में, फिर वो जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में जहाँ पर यूरिन स्टोर होगा और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगा। रीनल पेडिकल, जो यूरेटर होगा और रीनल वेसल्स होंगे वो हाइलस के नियर होंगे और वो फॉर्म करेंगे पेडिकल। जो रीनल वेन है वो एंटीरियर साइड होगी, यूरेटर जो है वो पोस्टीरियर साइड होगा और जो आर्टरीज होंगी वो थोड़ी सी ऊपर होंगी। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इज फर्स्ट आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स में जाएंगी, फिर कैपिलरीज में, फिर वेन्यूल्स में एंड देन वेन्स में। ब्लड सप्लाई टू किडनी, आर्टीरियल सप्लाई। एब्डोमिनल aorta, renal arteries, segmental arteries, interlobular arteries, arcuate arteries, inner lobular forms 5 to 8 capillaries. Blood supply to kidney, venous supply. Inferior vena cava, then renal veins, segmental veins, interlobular veins, arcuate veins, inner lobular vein. Nerve supply. रीनल प्लेक्सिस फॉर्म करता है सिलियक प्लेक्सिस को, सिंपैथेटिक T10 to L1 और इफरेंट जो है T10 to T12। ऑटोनॉमिक प्लेक्सिस इन द एब्डोमेन एंड द पेल्विस, रेगुलेट करेगा ब्लड फ्लो को किडनी में बाय कॉजिंग वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ रीनल आर्ट्रियोल्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, lateral aortic node locate होगी at the origin of renal arteries, filtering and phagocytis proliferation of lymphocytes. Lumbar aortic nodes, ये डायग्राम है। Muscles attachment to kidney, quadrus lumborum muscle, iliac muscle, psoas major muscle. Part of kidney, first renal pyramid, second efferent vessel, third renal artery, fourth renal vein, fifth renal hilum, sixth renal pelvis, 7 ureter, 8 minor calyx, 9 renal capsule, 10 inferior renal capsule, 11 superior renal capsule, 12 efferent vessel, 13 nephron, 14 minor calyx, 15 major calyx, 16 renal papillae, 17 renal column. माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ किडनी, जैसे कि लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है वो एल्वियोलस है और लीवर की फंक्शनल यूनिट लोब्यूल्स है। ऐसे ही जो किडनी है उसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है और बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। जो ईच किडनी है वो कंटेन करती है 18 लोब्स और 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। कंटिन्यू वॉच नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम नेफ्रॉन और आगे का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।